नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशिफल लेके जुलाई 2025। हर महीना कहीं ना कहीं खास होता है। हर महीना अगर कहा जाए अलग अलग होता है। साल का अगर कहें तो 7वां महीना 7 नंबर बड़ा विशेष है। कहते नहीं हम लोग 7 जन्म 7 फेरे 7 ग्रह। ग्रह मतलब होता 9 ग्रह होते हैं, लेकिन राहु और केतु अगर कहा जाए तो छाया ग्रह है, वो ग्रह नहीं है। इसलिए 7 ग्रह 7 दिन। केतु का नंबर भी अगर कहा जाए 7 है। और इस महीने में अगर कहा जाए तो केतु और मंगल की युति पूरे महीने रहेगी। जुलाई 2025 फाइनेंस, शरीर, बिजनेस, नौकरी, शादी ब्याह, शेयर मार्केट। शादी ब्याह में भी कोई तनाव, कोई समस्या, कोई डिवोर्स से संबंधित चीजें या आपसी तनाव कम होगा, खत्म होगा या न्यूट्रल जाएगा। अन्य कोई विशेष बात हो, चाहे कोई निवेश हो, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई स्थान का परिवर्तन, मकान, जमीन, संतान, विदेश यात्रा, घर से दूर जाके पढ़ाई या शिक्षा या अफेयर या प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी, सभी चीजों के बारे में जुलाई 2025 में मेष से लेके मीन तक क्या स्थितियां रहेंगी, एक एक करके एक एक वीडियो में राशिवार मैं बताऊंगा। सूर्य का गोचर अगर कहा जाए तो 16 जुलाई को अपनी राशि का परिवर्तन करके सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। इससे पहले 16 तारीख से पहले जुलाई में बुध की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध अगर कहा जाए 18 तारीख को कर्क राशि में जाएंगे। शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। ये तो ग्रहों की स्थितियां हैं जो जुलाई 2025 में परिवर्तित होंगे। और सबसे बड़ी चीज है शनि। सबसे बड़ा ग्रह अगर कहा जाए शनि जुलाई 2025 में 13 जुलाई को वक्री होंगे। मीन राशि में ही वक्री है। तो क्या परिणाम होने वाले हैं ग्रहों के 2025 जुलाई में, इस पे एक एक करके डिटेल में अगर कोई समस्या दिख रही है तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में उपाय भी मैं बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे समय समय पे आप हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको मिलती रहे। एक बात। दूसरी चीज, मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो अपनी नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए इस महीने में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो कर्क सौम्यता, कर्क भावुकता, क्रोध तो बहुत आता है लेकिन ठंडा भी हो जाता है। यश बड़ी मुश्किल से मिलता है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो आपकी राशि पे बुध लगभग आधे महीने रहेंगे। वहीं अगर कहा जाए द्वितीय भाव में मंगल, केतु और कहीं ना कहीं चंद्रमा। ऐसे में कहा जाएगा आपको अपने शरीर का, और सबसे बड़ी चीज है आपको अपने मन का कंट्रोल करके चलना है। मन कहीं ना कहीं इस महीने में भ्रमित ज्यादा होगा। ये कर लें, वो कर लें, वो नौकरी कर लें, ये कम नौकरी कर लें। कई तरीके के कंफ्यूजन इस महीने में आपको होंगे। 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो 1 कदम पीछे, 3 कदम पीछे, फिर 1 कदम आगे बढ़ाए तो 2 कदम पीछे, मतलब कंफ्यूजन। जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई एलर्जी है उनके लिए यह टाइम फ्रेम बहुत अच्छा नहीं है। बालों से संबंधित किसी को कोई समस्या है, स्किन से संबंधित कोई समस्या है, जिन लोगों को किसी प्रकार का खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वाहन गाड़ी भी आपको आराम से चलानी है। रही फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, देखिए फाइनेंस का मालिक अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र बनता है। मंगल अगर कहा जाए कर्म है। ऐसे में कहा जाएगा कि यह महीना फाइनेंस से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। धन की आवक बढ़ेगी, व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा। लोगों से जो दूरी बन रही थी वो दूरियां कहीं ना कहीं अब कम होंगी। कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जिनसे आपको लाभ मिले। किसी प्रकार का कोई पैसा अटका है, फंसा है व्यवसाय से संबंधित चीजों में,
उन चीजों के लिए बेहद अच्छा समय है। इस समय पे प्रयास करिए, पैसा आपका निकल आएगा। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि मंगल का द्वितीय भाव में होना, राहु से दृष्ट होना, केतु के साथ होना, ऐसे में बिल्कुल मैं कहूंगा जमीन से संबंधित कोई निर्णय, मकान बदलने से संबंधित कोई निर्णय, मकान बनाने से संबंधित कोई निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिए। सारी चीजें देखिए, समझिए, उसके बाद लीजिए। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, ठीक है, या सिख हैं, या किसी भी धर्म में हो, अगर संभव हो तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग जो है अगर आप चीजें करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा है, बेहद अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों का पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो वो वाद विवाद अगर कहा जाए बढ़ता हुआ दिख रहा है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल है। कुछ जीवन साथी अगर कहा जाए तो आपसी तनाव या फिर आपकी वाणी अगर कहा जाए उनके प्रति अच्छी नहीं होगी। मंगल और राहु और चंद्रमा अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्ब करते हैं वाणी से संबंधित चीजों में खराबी, और जिसके कारण विवाह या वैवाहिक जीवन पे असर पड़ना। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं उसके लिए विकल्प आपको मिलेंगे। किसी एजेंट के थ्रू आप जाना चाह रहे हैं तो इस समय पे बातचीत कर सकते हैं। बस सारी चीजें देख लीजिएगा, उसके बाद ही एडवांस का पैसा दीजिएगा। घर से दूर जाके काम करने के लिए अच्छा है। व्यवस्थाएं आपकी बढ़ेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अफेयर से संबंधित चीजों के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। अगर पीछे से कोई आपका यार दोस्त हित मित्र जो है रूठा हुआ था उसको मनाने के लिए समय अच्छा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अफेयर का मालिक अगर कहा जाए मंगल है, बहुत ज्यादा कोचिएगा नहीं तो दिक्कत होगी। और जो लोग विवाह के उपरांत प्रेम अलग से करते हैं, गुप्त लगाओ जिसे कहा जाता है, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं। आपको सावधानी बरतनी है, आपको सावधानी से चलना है। संतान पक्ष को लेके चिंताएं या तनाव वो किसी भी प्रकार से हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों को अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखना है। ये दो चीजें विशेष आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक बात सेकंड, अगर कहा जाए जैसे शुक्र आपका लाभ में है तो व्यवस्थाएं आपकी चलाता रहेगा। गुरु अगर कहा जाए सूर्य के साथ द्वादश में और कुछ समय के लिए अस्त, ऐसे में कहा जाएगा खर्चे ज्यादा होंगे। और खर्चे अगर कहा जाए उल्टे सीधे खर्चे अगर कहा जाए इस महीने में ज्यादा होंगे। पैसा आपका फंस सकता है, अटक सकता है। कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। बहुत सारे चाटुकार इस समय पे आपको मिलेंगे जो आपका पैसा कहीं फंसवा सकते हैं या पैसा आपका हथिया सकते हैं। वहीं शनि अगर कहा जाए तो आपको लाभ देता रहेगा, मतलब आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प इस हफ्ते में, इस महीने में आपको मिलेंगे, अच्छे विकल्प मिलेंगे। और जो बच्चे नौकरी के साथ में व्यवसाय भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ठीक है। और जो लोग नौकरी के साथ में व्यवसाय और पढ़ाई के साथ में व्यवसाय करना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ाई के साथ में व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा, और जो लोग नौकरी के साथ में व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी अगर कहा जाए तो शनि है, और शनि अगर कहा जाए भाग्य में, जो आपके विकल्प और रास्तों को खोलेगा। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, उन उपायों को करिएगा। बाकी महीना अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा है। उपाय कर लीजिएगा जिससे चीजें आपकी और बढ़े। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छा है। जो भी आप पाठ पूजा करें उसके साथ में प्रतिदिन जो है माथे पे केसर और चंदन का तिलक लगाइए। अगर आप लगाते हैं नियम से तो बहुत अच्छा है, नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो कम से कम जो है इस महीने में जरूर लगाइएगा। और थोड़ा सा बच्चों को, जिन बच्चों की कर्क राशि है, थोड़ा सा बच्चों की नाभि में सोने से पहले थोड़ा सा गाय का घी जो है लगा दीजिएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से मैं कहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा अभी, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अगले वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी। राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। राधे राधे।